नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। जींद में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में खाप प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने नशा मुक्त हरियाणा साइक्लोथॉन 2.0 को हरी झंडी दिखाने के बाद खाप पंचायतों से आह्वान किया कि वे युवाओं को नशे से दूर रखने, हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लक्ष्य को समर्थन देने के लिए एक अभियान शुरू करें। साथ ही राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर हरियाणा सरकार पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में राज्य स्तरीय ग्राम उत्थान सम्मेलन में शामिल हुई और सीएम सैनी ने कार्यक्रम के दौरान 135.13 करोड़ रुपए की लागत से 413 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी का अंश 22 जिला परिषदों, 142 पंचायत समितियों और 5,388 ग्राम पंचायतों को 572 करोड़ 42 लाख रुपए हस्तांतरित किए हैं। साथ ही आपको बताते चले कि सीएम सैनी ने 511 ग्राम पंचायतों में कि यहां पर सीएम सैनी ने 511 ग्राम पंचायतों में महिला चौपालों के लिए अधूरे पड़े भवनों की मरम्मत के लिए 18 करोड़ 28 लाख रुपए की धनराशि जारी की है। इस दौरान सीएम ने निधि वितरण प्रणाली का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री शहरी स्थानीय निकाय विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे, जहां पर प्रदेश के सभी शहरों को स्वच्छ बनाने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सीएम ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा नगर निगमों, नगर पालिका, नगर परिषद में एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए डोर टू डोर कचरा संग्रहण का कार्य किया जाए। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि उन्होंने कहा कि लाइव लोकेशन के आधार पर इस कार्य में लगी गाड़ियां और मैन पावर की सटीक जानकारी उपलब्ध हो। पंचकुला हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना चलाई जा रही है। आपको बताते चलें कि सैनी ने कहा कि हमें अपने युवाओं को नशे के हानिकारक प्रभावों से बचाना है, अधिक से अधिक युवाओं को खेलों से जोड़ना है ताकि वे अधिकतम पदम जीतकर जो है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा का नाम रोशन करें। और साथ ही खाप प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के साथ कई सामाजिक मुद्दों पर अपने विचारों को साझा किया। पहले जींद से राज्य स्तरीय नशा मुक्त हरियाणा साइक्लोथॉन 2.0 को हरी झंडी दिखाई गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ जंग को खाप पंचायतों, युवाओं, महिलाओं, शिक्षकों और साथ ही समाज के सभी वर्गों के एकजुट प्रयासों से जीता जा सकता है। तो वहीं आगे उन्होंने कहा कि पहले भी खाप पंचायतों ने स्पष्ट संदेश दिया है, जो लोग नशे को बढ़ावा देंगे, सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा और नशा छोड़ेंगे, उनका स्वागत होगा। अवैध नशे के व्यापार से कमाया गया पैसा विश्व भर में आतंकवाद को बढ़ावा देता है। तो आपको ये भी बताते चले कि लगातार सीएम सैनी महिलाओं के लिए हो या फिर युवाओं के लिए, सभी के लिए काम कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में बीजेपी से रामराजी शर्मा जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से विजेंद्र खोखर जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल मेरा विजेंद्र खोखर जी आपसे है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि सीएम नायब सिंह सैनी लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, रोजगार के लिए काम कर रहे हैं, सभी के लिए काम कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी लगातार ये भी दावा कर रही है कि सरकार जो है वो हरियाणा का विकास कर रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से तमाम तरह के सवाल उठाए जाते हैं। विजेंद्र खोखर जी। जी देखिए अंकिता जी नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए कांग्रेस सवाल क्यों उठा रही है, इसलिए उठा रही है कि बीजेपी की सरकार कांग्रेस को मौका दे रही है सवाल उठाने का। जिस प्रकार से 2100 रुपए 18 से 60 साल की हर महिलाओं को देने का वादा किया था, 100 दिन से ऊपर की सरकार होगी, आज तक 1 रुपया महिलाओं के खाते में नहीं आया। और कांग्रेस पार्टी इसलिए सवाल उठा रही है क्योंकि इन्होंने वादा किया था, ये अपने वादे से मुकर गए हैं। ठीक है। कांग्रेस पार्टी का सवाल उठाना इसलिए बनता भी है, और ये झूठ की तो बात है नहीं, ये आपने भी पता है, ये हरियाणा प्रदेश ने भी पता है, ये बीजेपी के
प्रवक्ताओं ने भी पता है और नेताओं ने भी पता है और मुख्यमंत्री जी ने भी पता है। मुख्यमंत्री जी ने खुद वादा किया था कि हम महिलाओं को 18 से 60 साल की 2100 रुपए महीना देंगे। ये तो महिलाओं के साथ धोखा है, हरियाणा की महिलाओं के साथ धोखा है, और तो पूरे देश की बात अलग है। महिलाओं के साथ धोखा। अब नशे की बात करते हैं जी। मैं बिल्कुल सही कहता हूँ, नशे की बात करते हैं। मैं पीछे भी मनोहर लाल खट्टर जी सीएम थे, करनाल के अंदर पिंगली रोड पर ठेका बना हुआ है और वो ठेके के आगे शाम होते ही इस तरह से लाइटें जलती हैं जैसे कोई मैरिज पैलेस हो। वहाँ सबकी नजर जाती है उस ठेके के सामने, जिसका जो आगे से निकलता है। ठेके ऐसे बना दिए इन्होंने, अगर ना देखना हो तो एक बार वो नजर आ ही जाता है। क्या इस तरह नशे से बचाएंगे हम? हर जगह चौराहे पर, गांव के अड्डे पर, हर जगह ठेके खुले हुए हैं शराब के। इस तरह हम नशे से बचाएंगे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को या हरियाणा प्रदेश के आम नागरिकों को? इस तरह नशे से बचाएंगे? ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कागजों में है, सिर्फ मीडिया में है ये बातें, नहीं तो हमारा हरियाणा प्रदेश का युवा भी आज बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा हो गया है। और मैं बता दूं, तीसरी बार सरकार बनी है और ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, लेकिन फिर भी कुछ पहले तो आरोप लगाते रहे। जो आपने सवाल किए रामराजू शर्मा जी, जवाब दीजिए। उनका कहना है कि एक ठेका इतना भव्य बनाया गया है जहां पर सभी की नजर जाती है और वो मैरिज हॉल जैसा लगता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम नायब सिंह सैनी लगातार साइक्लोथॉन रैली निकाल रहे हैं, तमाम तरह की बातें कह रहे हैं विकास को लेकर, लेकिन धरातल पर ऐसे कोई भी काम नहीं हो रहा है, जैसा कि ठेके का जिक्र भी किया है उन्होंने। रामराजू शर्मा जी, आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को बताना चाहूंगा, कांग्रेस का धरातल अलग है, हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन का धरातल अलग है। ठीक है। कांग्रेस का धरातल तो खत्म हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस को तो लोगों ने नकार दिया। छोटी सरकार में इनका तो गुंडा भी नहीं फूटा, इनका तो एक भी सीट नहीं आई। और जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे ऊपर है और उनके आशीर्वाद से केंद्र में हमारी रामराजू शर्मा जी, विजेंद्र खट्टर जी का यही कहना है कि सरकार तो बन गई है, सरकार विकास के लिए बनाई गई है, लेकिन विकास तो कहीं धरातल पर नजर नहीं आ रहा। मैं आपको यही बात तो बता रहा हूँ, धरातल पर सब कुछ है। आप भाई इन्होंने नारी शक्ति, हमारी महिला शक्ति की बात करी, मातृ शक्ति की बात करी इन्होंने। किसान कल्याण, नारी सशक्तिकरण और युवा उत्थान हमारे टॉप एजेंडे हैं। हमने मातृशक्ति के लिए, हमारे बहनों के लिए क्या क्या काम किए, मैं 2 ही मिनट में आपको बताऊंगा। बिल्कुल। आज महामहिम राष्ट्रपति हमारी बहन है जो आदिवासी समाज से आती है। आज केंद्रीय वित्त मंत्री हमारी बहन है और दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारी बहन है जो हमारी हरियाणा की बेटी है, जुलाना के पास में नंदगढ़ गांव में जन्मी है। 33% आरक्षण मातृशक्ति के लिए हमारी बहनों को दिया, हमारी मातृशक्ति को दिया। और 3 तलाक जो मुस्लिम बहनों को बहुत परेशान करता था, वो 3 तलाक हमारी सरकार ने खत्म किया। और लेकिन वो तो पूछा जो आपने संकल्प पत्र में वादे किए थे महिलाओं के साथ में, वो कहाँ है? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, लाडो लक्ष्मी योजना है, इसको पता नहीं। लाडो लक्ष्मी योजना में हमने लगभग 10,000 करोड़ का प्रावधान बजट में रखा हुआ है, बहुत जल्दी ये भी लागू हो जाएगी। और बहनों के लिए इन्होंने करा क्या, ये खुद तो बताएं। इन्होंने 3 तलाक क्यों नहीं खत्म किया इनकी सरकार ने? इनकी सरकार ने 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया? किसने रोका था? आधी आबादी हमारी बहनों की है, क्यों नहीं दिया इन्होंने? किसने रोका था बताइए आप? महिलाओं के लिए जो काम किए हैं वो तो बीजेपी ने किए हैं, चाहे वो 3 तलाक हो या फिर कोई और भी मुद्दे। 11 साल से केंद्र में भी, राज्य में भी, नगर निगमों में भी 11 साल से सरकार है और ये बात कर रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति जी को, वो आपकी पार्टी की महिला नेत्री है, आप जो मर्जी दीजिए। आप महिलाओं को क्या दे रहे हो? आप महिलाओं के मेरे भाई मातृशक्ति से संबंध रखते, मातृशक्ति महिला शक्ति से संबंध रखते हमारे। बताओ, उसका सवाल, उसका जवाब ही नहीं दिया। रामराजू शर्मा जी, जवाब मैं आपको बताना चाहूंगा,
आपने युवाओं के बारे में कहा, रोजगार की बात कही। सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार ने दिया, वो भी बिना खर्ची बिना पर्ची के, मेरिट के आधार पर, जिसके 3 पीढ़ी चली गई तो खर्ची मिल गया था, लग रहा है हमारी सरकार लगा रही है जी। विजेंद्र कोकर जी, बिना मेरिट आपने तो मेरे भाई जी कुरुक्षेत्र के अंदर कौशल रोजगार निगम के तहत कर्मचारी भरना दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं? जवाब दीजिए। 2100 रुपए महिलाओं का था, उससे जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जल्दी लागू किया जाएगा। विजेंद्र कोकर जी जवाब दिया है, उन्होंने बोला जल्दी लागू किया जाएगा, बजट में तो पेश हो गया जी। जल्दी 11 साल हो गए, कमाल है। वो जल्दी जल्दी पता नहीं है 4 साल है देंगे। हमने जो संकल्प पत्र के माध्यम से संकल्प लिया है उस संकल्प को सबको पूरा करेंगे, एक एक संकल्प हम पूरा करेंगे। विकास की बता दो, भी प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, जो हिसार के अंदर फीता काटा, वो भी कांग्रेस राज के हवाई नींव रखी थी। उड़ान शुरू होगी है, पहली उड़ान आयोग का काम रखी, वो भी कांग्रेस के राज में मंजूर हुआ था। इन्होंने अपनी 11 साल में क्या किया? ऐसा है, जवाब दीजिए। मैं मेरे भाई को बताना चाहूंगा और आपके चैनल के माध्यम से देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं बताना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी सबसे झूठी पार्टी है। इंटरनेशनल अवार्ड अगर कोई घोषित किया जाए तो कांग्रेस पार्टी इंटरनेशनल अवार्ड झूठ बोलने में जरूर जीतेगी। अब ये कह रहे हैं हवाई अड्डा चालू नहीं हो गया। अरे मेरे भाई, हवाई अड्डा को माननीय प्रधानमंत्री जी जो पहली उड़ान अयोध्या धाम के लिए रवाना करी थी, पहली उड़ान इंटरनेशनल की बात हुई थी, इंटरनेशनल की। रामराज शर्मा जी, ये कहा गया था पहले कि इंटरनेशनल बनेगा, वो वही सवाल पूछ रहे, पहले इंटरनेशनल की बात कही गई थी, लेकिन वो कह रहे एरोड्रम बना हुआ है। ऐसा ही इंटरनेशनल की बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? जब हवाई कहता था मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं सांसद से इस्तीफा दे दूंगा अगर उड़ान शुरू होगी तो। उड़ान शुरू हुई कि नहीं हुई? और पहली उड़ान कहाँ के लिए हुई? इंटरनेशनल की उड़ान की बात थी, इंटरनेशनल की। अरे तुम पता नहीं क्या कहने लग जाओगे, झूठ बोलने में तो आपके पार्टी माहिर है। मैंने आपको बताया विश्व के सबसे आपने क्यों नहीं किया? इंटरनेशनल उड़ान भी होगी, क्यों नहीं होगी? सब चीज होगी भाई। आप तो ये कहा करते हैं उड़ान ही नहीं होगी, उड़ान हुई कि नहीं हुई? और अयोध्या बोलिए, भगवान श्री राम के मंदिर में हमारे तीर्थ यात्री गए, हमारे भाई गए, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको क्या नाम है भेजा, और हमने तो आपको भी सांसद को भी, आपके सांसद को भी इन्वाइट किया था। वह तो भी बहुत मांगे लोग मांगे, उन्होंने उसको भी कहा था। प्रधानमंत्री जी की बात छोड़ दो, प्रधानमंत्री तो बिहार में रैलियां कर रहे हैं और पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। प्रधानमंत्री जी अपनी रैलियां कर रहे हैं इलेक्शन की तैयारी में। रामराज शर्मा जी, विजेंद्र कोकर जी का ये कहना है कि जो बिहार में अभी विधानसभा चुनाव होने हैं और इस दौरान पहलगाम में इतनी बड़ी घटना हुई है और वो उससे राजनीति से जोड़ रहे हैं। उनकी अस्थियां भी विसर्जित नहीं हुई थी, उससे पहले ही रैली करने लग गए आपके प्रधानमंत्री जी। रामराज शर्मा जी, काफी ज्यादा राजनीति हो रही है मुद्दे पर, साथ में नीतीश कुमार के साथ। कितनी निंदनीय घटना है, अस्थियां भी विसर्जित नहीं हुई थी। लेकिन विजेंद्र कोकर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 बड़े फैसले भी ले लिए हैं, इसको पता उसका तो आप सराहना नहीं कर रहे। क्या फैसले लिए बताओ? क्या फैसले लिए? पानी बंद कर देंगे, पानी बंद हो जाएगा। तो आपको खुशी नहीं हुई इस मुद्दे पर? अरे पानी कब बंद होगा? इनकी सरकार ही चली जाएगी, पानी बंद जाएगा। भूखा भीख का कटोरा लेकर घूमेगा, भीख का कटोरा लेके। ये सबसे लोकप्रिय ताकतवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 5 फैसले ले लिए थे और वहाँ पे क्या नाम है, विदेश से अपनी विदेश यात्रा बीच में छोड़ के तुरंत आ गए थे प्रधानमंत्री जी। और राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे पर। बिहार में रैली करनी थी इसलिए आए थे, बिहार में रैली करनी थी इसलिए आए थे। ठीक है, रामराज शर्मा जी, उनका
ये सिर्फ सुनना है उन्हें कि बिहार में क्यों कर रहे रैलियां, विधानसभा चुनाव है इसलिए। ऐसा है, मैं बताऊं आपको, पूरा देश शोक में डूबा हुआ है और पाकिस्तान का ऐसा काम कर दिया, पाकिस्तान का बिजली पानी सब कुछ बंद हो गया है। पाकिस्तान की दुकान पर पानी नहीं जाओगा, ये पानी नहीं जाओगा, पाकिस्तान का वो हाल कर दिया प्रधानमंत्री जी ने, जो आज तक कोई कर नहीं पाया। तुमने तो थाली में परोस के तुमने तो पीओ पे पाकिस्तान को दे दिया था और बहुत जल्दी पीओ के हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। अरे आपको राजनीति चले, प्रधानमंत्री के 56 इंच सीधा वार किया उन्होंने, सीधा ये बात महिलाओं को भी मोदी को जाके बोल देना। अरे सीना पुलवामा पहलगाम का आपकी पार्टी का दामाद है, वो क्या कर रॉबर्ट वाड्रा के स्टेटमेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे? उसका समर्थन करते हो बताइए आप। रॉबर्ट वाड्रा के बारे में बोलिए, पूछेगा। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों को नमाज में रामराजी शर्मा जी का भी कहना है कि रॉबर्ट वाड्रा ने जो बयान दिया उसे कैसे कांग्रेस देखती है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा ने भी तो काफी अपमानजनक आत्मा का वास होता है कांग्रेस पार्टी के अंदर। रामराजी शर्मा जी सुन लीजिए जी। मैं कहता हूँ मेरे भाई रामराज शर्मा जी कहते हैं पानी बंद कर दिया, इनको पूरी जानकारी नहीं है। पानी बंद करने के लिए पहले जम्मू के अंदर डैम बनाए जाएंगे और 8 से 10 साल इसमें लग सकते हैं, इतनी जल्दी नहीं होने वाला ये काम जो बोल दिया और हो गया। विजेंद्र खोखर जी अभी पानी कहाँ देंगे? विजेंद्र खोखर जी वो तो सरकार करेगी जो भी है, कांग्रेस भी इसका समर्थन कर रही है, लेकिन आप तो इसका विरोध कर रहे हैं। आप अरे कांग्रेस भी समर्थन में उतरी हुई है, कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दे दिया कि आपका रॉबर्ट वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा पर सवाल किया। रॉबर्ट वाड्रा का भी बयान सामने आया, आप प्रधानमंत्री की रैली पर सवाल उठा रहे तो रॉबर्ट वाड्रा का भी तो सुनिए आप। देश विरोधी बयान दे रहे हैं, इनका तो बिहार में 0 है, इसलिए बोल रहे हैं। विजेंद्र को बिहार में 0 बिहार में सरकार आगे भी आएगी। ये बताओ बिहार में रणनीति करनी अभी जरूरी थी या नहीं थी, ये बताओ। जहाँ चुनाव चल रहा है, जहाँ चुनाव चल रहा है, कार्य तो सारे होंगे ना भाई। अच्छा, पाकिस्तान के तो महात्मा बंद कर रखे हैं, पाकिस्तान का बीच का कटोरा लेकर भागेगा, बीच का कटोरा लेके। आपको पता ही नहीं क्या क्या फैसले लिए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मत करे थे कि फैसले लेते हैं, और जो संभव होगा सरकार बहुत गंभीर है इस मामले में, जो संभव होगा सरकार फैसले लेगी और लेने जा रही है और ले चुकी है। बिल्कुल आपको पता ही नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक की जाए, सर्जिकल स्ट्राइक आपको पता है नहीं, आपको ध्यान नहीं है। अरे आपको हमारी सेना के जवान मरे जा रहे हैं और आप आपको पता ही नहीं, ये मोदी जी आपके टाइम में क्या होता था? कांग्रेस पार्टी अमर शहीदों का अपमान करती थी पार्टी। आपके टाइम में क्या होता था फौजियों के साथ में? सारे फौजी खुद बता रहे हैं, आज जनता जानती है, जनता जानती है। पहले आपके टाइम में तो गोली चलाने का भी अधिकार नहीं था, हमारी सेना उग्रवादियों को गोली नहीं चला सकती थी आपके टाइम में। फिर आपकी पार्टी ने क्यों मंडल करते थे? एक करके बोलिए। अरे आपकी पार्टी ने क्यों कहा कि चूक हुई है, हमसे क्यों गलती मान रहे हो? चूक हुई है, आप मानते नहीं क्योंकि आप नहीं मानोगे। आपके टाइम में क्या होता था? उग्रवादियों का महिमा मंडल किया जाता था, यासीन मलिक को ऐसे लगता था जैसे कोई राजनेता को लेकर आ रहे हो दिल्ली, और अब जेल में चढ़ रहा है, जेल में। और आपके टाइम में हमारी सेना के जवान गोले नहीं चला सकते थे आत्मरक्षा में, और अब मोदी जी है बोलेगा सेना के कब्जे में है, उसका पिता बार बार अपील करने की को पूरा अधिकार है, जहाँ भी उग्रवादी मिले घूम दो। आपके टाइम में क्या करना पूरा देश जानता है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को नकार दिया हमारे देश की जनता ने, हमारे प्रदेश की जनता ने नकार दिया,
और जिस तरह से विकास कार्य हमारी सरकार में हो रहे हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे हमारे राज्य की सरकार हो, क्योंकि हम हरियाणा से संबंध रखते हैं, हम हरियाणा के बारे में बात करेंगे। जिस तरह से हमारे डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हमारे 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, युवाओं के जन जन को कहते हैं हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है, समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रही। ठीक है विजेंद्र खोखर जी। अंकिता जी, मैं बताता हूँ, मेरे भाई से मैं पूछता हूँ, मैं करनाल के अंदर रहता हूँ। यहाँ हमारी पार्टी के वीरेंद्र राठौर जी हैं, जिन्होंने घरौंडा से चुनाव लड़ा था और उनके पिताजी एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट थे। वो परमात्मा को प्यारे हो गए। उनके घर बड़े बड़े नेताओं ने आना था, सिर्फ एक सड़क उनके घर के आगे बनी है। पूरा करनाल आज ऐसा कैसा है, कहते हो तो मैं दिखा दूं, मेरे भाई ने बुला लो, आप किसी को भेज के दिखा दो, सिर्फ एक सड़क बनी है उसके घर के आगे से। ये ऐसे विकास करेंगे क्या? ठीक है, आपका सवाल ले रहे हैं रामराज शर्मा जी, जवाब दीजिए। सीएम सैनी लगातार स्थानीय निकाय विभाग द्वारा भी जो है नगर निगमों को स्वच्छ बनाने के लिए और तमाम तरह की पहल करते हैं, लेकिन विजेंद्र खोखर जी ने भी कहा कि जब वो एक्सपायर हुए उसके बाद में सभी नेता वहां पर पहुंचे, लेकिन अभी तक वहां तक सड़क नहीं पहुंची है। ऐसा है, विकास कार्य चारों तरफ हो रहे हैं और पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। और छोटी सरकार भी इसलिए हमारी बनी है, जिन्होंने वो कोई अप्रोच रोड की बात करी है। छोटी सरकार, हमारा मेयर है वहां पे, तो कहीं छोटी मोटी कोई कमी भी रह गई है, कोई नई कॉलोनी डेवलप हुई है उसमें नहीं बना है, तो सरकार बनाने जा रही है। इसमें ऐसी कोई आए तो मचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार तो विकास कार्यों की सरकार हमारी तो, और ऐसे ऐसे सियासी कार्य हमारी सरकार अभी तो हमारी छोटी सरकार बनी है, धीरे धीरे काम तो हो ही रहा है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ अंकिता जी, मेरे भाई बार बार कह रहे हैं काम हो रहा है, काम हो रहा है। 11 साल तक अगर काम होता तो हमारा हरियाणा प्रदेश रोजगार पे काम होता, तो बेरोजगारी में नंबर 1 होता। अगर हमारा हरियाणा में काम होता प्रशासन पे, तो हमारे हरियाणा प्रदेश में हर तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी, तीसरी बार प्रदेश में हमारी सरकार बनी, छोटी सरकार हमारी बनी, छोटी सरकार हमारी बनी। कांग्रेस को नकार दिया सरकार ने, कांग्रेस का तो भाई मुंडावी झूठा, कांग्रेस को तो नकार दिया। अब आप 5 में चले गए, कांग्रेस पार्टी हुआ विजेंद्र खोखर जी। अंकिता जी, मैं सवाल कर रहा हूँ अभी ये बोलने से बीच में। ठीक है, आप क्या करूँगा? रामराज शर्मा जी, सवाल तो सुन लीजिए, तभी तो आप जवाब दे पाएंगे ना। इनको पता नहीं है, हरियाणा से हर दूसरे तीसरे दिन एक व्यक्ति गायब हो रहा है। आंकड़े बता रहे, मैं नहीं बता रहा, ये आंकड़े निकाल के देख लो। हर आदमी दूसरे तीसरे दिन गायब हो रहा है। वो कहाँ जा रहा है? हर दूसरे तीसरे दिन गोलियां चलती हैं, हत्याएं हो रही हैं। वो प्रशासन क्या कर रहा है? सभी चीजों में फेल है सरकार। किसी भी महिलाओं पे देख लो अत्याचार, दूसरे तीसरे दिन किसी का रेप हो रहा है, किसी नाबालिग का रेप हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं। दूसरे तीसरे दिन महिलाओं पे, मतलब हर तरह से फेलियर सरकार है। ठीक है, रामराज शर्मा जी जवाब दीजिए। सीएम सैनी जो है वो नशा के खिलाफ लगातार साइक्लोथॉन रैली निकाल रहे हैं, लेकिन नशा भी पनप रहा है। और अगर वहां पे वो लगातार बात भी कर रहे हैं, चाहे वो सड़कों की बात की जाए, किसी की भी बात की जाए, विकास की बात की जाए, विकास नहीं पहुंचा है वहां तक। देखो माननीय मुख्यमंत्री जी नशे के खिलाफ में बहुत गंभीर हैं और इस मामले में सभी अधिकारियों को, सभी पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए थे और जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। खुद भी साइकिल चला रहे हैं और खाप पंचायतों की भी उन्होंने कल दिन में मीटिंग ली थी और सभी खाप पंचायतों से समर्थन मांगा था। खाप पंचायतों ने भी समर्थन दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को। युवा में जागृति आ रही है। ठीक है, लगातार अपराध पर भी सवाल कर रहे हैं ना रामराज शर्मा जी। वो कह रहे हैं अपराध लगातार फल फूल रहा है और ये भी कहा जा रहा था कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संदर्भ में गृह विभाग की मीटिंग ली थी। उन्होंने कहा था अपराधी को या तो हरियाणा छोड़ दो
या अपराध छोड़ दो। ना अपराधियों ने अभी तक अपराध छोड़ा है और ना ही हरियाणा छोड़ा है। विजेंद्र खोखर जी कह रही है, विजेंद्र खोखर जी ये झूठ बोल रहे हैं, ये इनके टाइम में भूल गए, ये महिलाओं के बारे में बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। तंदूर कांड याद करो, निर्वाणा गैस कांड याद करो, विजेंद्र खोखर जी जवाब दीजिएगा, कम शब्दों में समय कम है। कांड याद करो, आप गोहाना कांड याद करो, आप भूल गए। हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, माननीय मुख्यमंत्री बहुत गंभीर है इस मामले में। की बातें करवा लो, कितनी करवा लो, मैं कहता हूँ ये आपने कहा था वो हुआ नहीं कि हो जाएगा, फिर उसका क्या मतलब हो जाएगा तो मेरे भाई नहीं है। आप याद करो, आपके टाइम में तंदूर कांड याद करो, एक हमारी दिलीप की बेटी को जिंदा जला दिया था, याद करो। रामराजू शर्मा जी का ये कहना है कि अपराध जो है वो हरियाणा में काफी कम हुआ है। आंकड़े बता रहे हैं, मैं थोड़ी ना बता रहा हूँ अंकिता जी। आंकड़े बता रहे अपराध कम हुआ है, मेरे भाई आंकड़े बता रहे अपराध कम हुआ है। कौन से आंकड़े ले रहे हो आप? ठीक है, कांग्रेस के टाइम से आंकड़े को नहीं ले रहे आप, कांग्रेस के टाइम से आंकड़े ले रहे हो आप। ठीक है, रामराजू शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चलें कि लगातार हरियाणा में विकास की लहर जारी है और इस दौरान पंचायतों को भी नगद राशि का इनाम दिया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।